दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड एड्स डे। जी हां, एचआईवी का जो है वो आज विश्व एचआईवी डे मनाया जा रहा है यहां पर। और मैं बता दूं हुमाना पीपल टू पीपल ने यहां पर एक जागरूकता रैली निकाली थी, जिस जागरूकता रैली में लोगों को अवेयर किया गया कि आप एड्स से और टीबी से निजात पहुंचानी है। और उसी के लिए मेरे साथ रविंदर कुमार जी भी हैं। रविंदर कुमार जी से भी जानना चाहूँगा, ये आपने जो अभी मानसरोवर पार्क से शादरा से और मानसरोवर पार्क तक की रैली निकाली है, इसका क्या मेन उद्देश्य क्या था? देखिए सर, हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों तक जागरूकता लाएं और खासकर हमारी ह्यूमाना संस्था जो है, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया, उसका एक प्रोजेक्ट है टासा, टीबी अफेक्टेड स्ट्रीट एक्टिविस्ट। तो हम जो टीबी से प्रभावित बेघर साथी हैं, जो टीबी से लड़के जीत चुके हैं, उनको जागरूक करके उनको अपने साथियों के साथ ये जानकारी फैलाने के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि वो टीबी एचआईवी जैसी बीमारियों को लड़ने में मदद कर सकें। क्योंकि बेघर साथियों में शिक्षा की अभाव होता है, कहीं सुनते नहीं एक दूसरे का, लेकिन अपने साथियों की आवाज़ सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथी आसानी से समझा सकते हैं। जी। तो हमारे कई सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो बेघर हैं, जो पहले बेघर रह चुके हैं और जो टीबी से ग्रसित हो चुके हैं, वो लोग हैं। साथ में पीछे हमारे बेघर बच्चे हैं, बेघर साथी हैं सारे। हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, टीबी और एचआईवी एड्स जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करी जाए और हर बेघर नागरिक को बिना कागजात के, बिना आईडी के ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट करने के लिए कोई आईडी मांगते हैं क्या? ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि पोषण आहार योजना है, कैश ट्रांसफ़र है, उसके लिए आधार और बैंक की आवश्यकता होती है। और कई जगह कई बार ऐसा देखा गया है कि उसको फुलफिल करने का उनके ऊपर प्रेशर रहता है, अस्पताल के ऊपर ही। तो इस चक्कर में कई बार उनको बिना आईडी के ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, या फिर किसी आईडी अगर बाहर की होती हो तो वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि ये आते हैं शहर से, समाज से भागे हुए, घर से भागे हुए, परेशान होकर के, कई कमाने आते हैं क्योंकि गरीबी कर्जे में डूबे हुए होते हैं, और उसी दौरान बीमार पड़ जाते हैं। अगर वापस उनको गांव भेज दिया जाएगा तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और घर कैसे चलाएंगे? तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी होती है काम, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी होती है उनका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, जिससे कि ये बीमारी तेज़ी से फैलती है और जब तक अस्पताल पहुंचते तक हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तो हमारी यही मांग है कि जैसे ही पता चले उनको तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए, और कागजात धीरे धीरे बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। तो क्या इसमें आपकी कितने टीमों की टीम है आपकी जो इस पे वर्क कर रही है? देखिए, हमारी जो टीबी है, हमारे 3 तो हम लोग जो है, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ इसका, मेरे साथ 2 मेंटर हैं, रणविजय और कृष्णा, और साथ ही हमारे जो 16 वॉलंटियर्स हैं जो बेघर हैं, जो टीबी से लड़ करके उससे जंग जीत चुके हैं, वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लीड, जो पूरे दिल्ली के अंदर बेघर साथियों के लिए काम कर रहा है। उसमें 40 लोग हैं जो काम कर रहे हैं लीड, प्रोजेक्ट लीड के अंदर। और साथ ही एचआईवी एड्स लड़ने के लिए ये हमारे लीड के साथी हैं हमारे। और एचआईवी एड्स से लड़ने के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है होप, जो मंडावली क्षेत्र में मंडावली और पूरे ईस्ट दिल्ली में चल रहा है। तो हम एचआईवी और टीबी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। वो तभी संभव हो पाएगा जब हर नागरिक को इलाज मिल पाए, उसकी जांच आसानी से हो पाए और सुगम तरीके से सारी सुविधाएं मिल पाए। बिल्कुल। आपको कठिनाई नहीं आती इन लोगों को ये समझाने में कि आपको अवेयर होना है, इन बीमारियों से दूर होना है? सर, कठिनाई तो आती है। पेशेंट जो मिलते हैं, पेशेंट तो जल्दी से मानते भी नहीं है कि हाँ हमें, उस टाइम तो कह देते हैं कि हाँ हमें करवाना है इलाज अपना, लेकिन जब टेस्ट के लिए ले जाते हैं तो उस टाइम पे आनाकानी करने लगते हैं। जी, तो उसमें फिर आपका क्या स्टैंड रहता है? सर, होता है जैसे आसपास उनके लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जैसे केयर टेकर हैं, उनको फिर बोला जाता है कि आप उनको समझाइए। फिर तैयार भी होते हैं तो फिर टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। टेस्ट में कुछ आता है तो फिर एक्सरे भी कराया जाता है। एक्सरे के बाद फिर डॉक्टर कंसल्टेशन होता है। डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उनको इलाज भी शुरू कराते हैं। फिर इलाज के बाद क्या होता है कि एचआईवी डायबिटीज़ भी कराना पड़ता है और फिर उनका फॉलोअप लेना पड़ता है। यानी कि पूरा टेस्ट होते हैं फिर? जी। कितने लोग हैं जो अभी तक आपने उनको ट्रीटमेंट करा के ठीक करा दिया? सर, अभी हमारे लीड प्रोजेक्ट में लगभग ऐसे अभी जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी हमने 400 लोग हैं जो जिनका हमने टीबी की ट्रीटमेंट से जोड़ दिया है। उनको 400 लोग हमने फाइंड आउट करके उनको टीबी के ट्रीटमेंट से जोड़ चुके हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है और डेली के डेली फॉलो होता है। शुरू में 14 दिन, फिर उसके बाद वीकली फॉलो चलता रहता है हमारा। हम उनके
अगर कोई स्लम एरिया तो उनके घर पे जाके पता करते हैं। अगर कोई ऐसा होमलेस है, कहीं पे रहता है, फ्लाईओवर के नीचे रहता है, तो हम उसके हॉटस्पॉट पे जाके उस जगह पे जाके उससे जांच कर मतलब पूछते हैं उससे कि उसकी ट्रीटमेंट वगैरह पूरा चल रहा है नहीं चल रहा, दवाई ले रहे नहीं ले रहे, दवाई से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कुछ। ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। जी, कितने सालों से आप इस ट्रीटमेंट को यानी कि इन लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं? देखिए, हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम करते रहे। पहले इनके पास आईडी नहीं था, इनके पास बहुत लोगों के पास। तो हमारा पहले HRC प्रोजेक्ट चलता था, होमलेस रिसोर्स एंड सर्विस सेंटर। तो उसमें हम इनके आधार कार्ड, बैंक के खाते, राशन कार्ड, पहचान पत्र और जिनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए उसके लिए काम करते हैं। वो हम 2010 से लेकर के 2018 तक चला है वो। जी जी। फिर 2018 से हम लगातार टीवी का प्रोजेक्ट चला रहे हैं इनके लिए, और अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक हम जानकारी पहुंचा चुके हैं। स्क्रीनिंग कर चुके हैं टीवी की उनकी पिछले 3-4 साल में। और अभी जो हमारा दूसरी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये स्पेशल टीवी फोकस है जो होमलेस साथियों के साथ चल रहा है। और इसमें अभी तक हम लोग 40,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और 500 से ज़्यादा हमने केस आइडेंटिफाई करे हैं, और उसमें से लगभग 500 के लगभग सारे के सारे वो ऑन ट्रीटमेंट है। जी, तो ये जो आपका जो ट्रीटमेंट चलता है या जो आपका जो कैंप चलता है, ये होमलेस के लिए है या हर एक व्यक्ति के लिए? नहीं, हमारा जो विशेष प्रोग्राम हमारा बेघर और माइग्रेंट जो होते हैं, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, उनके लिए है। आम जनता के लिए या आम स्लम के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी डिपार्टमेंट भी है, NGO काम करती है, लेकिन बेघर साथियों के लिए और माइग्रेंट के साथ कोई करना नहीं चाहता क्योंकि इनका फिक्स नहीं होता है। बिल्कुल। और देखा जाए तो टीबी फैलाने में इनसे बहुत जल्दी स्प्रेड होता है क्योंकि मूव होते रहते हैं। इनको अगर एक जगह ट्रीटमेंट मिल जाए तो हम टीबी को वहीं रोक सकते हैं, उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए हमने सिर्फ बेघर के लिए काम। आपको ये नहीं लगता कि इन लोगों के साथ काम करने में कहीं आप भी इन्फेक्टिव ना हो जाए किसी भी चीज़ से? नहीं, हम सब बिल्कुल, हमें उसका डर तो हमेशा रहता है, लेकिन सावधानी है ना। देखेंगे अब जैसे सब मास्क सबके पास है, ग्लव्स के जब स्पुटम कलेक्शन करते हैं तो ग्लव्स रखते हैं, सैनिटाइजर होता है सबके पास, और प्रॉपर दूरी मेंटेन कर करके जितने भी है सुविधाएं, प्रिकॉशंस है, उसको अपनाते हैं। और उसके बाद दौरान हम करते हैं कि हम बचे रहेंगे तभी हम दूसरों को बचा पाएंगे। हम ही इन्फेक्टेड हो गए तो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? बिल्कुल। तो हमारे पहली प्रायोरिटी है पहले खुद बचें, खुद जागरूक हों और फिर सबको बताएं। तो हमारे देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के लिए? आज के लिए मेरा यही है कि देश के लिए कि अगर टीबी, HIV जैसी महामारी को हराना है तो हर नागरिक को इलाज मिलना चाहिए। जो समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो नागरिक खड़ा है, उस तक जब तक सुविधाएं, इलाज, ट्रीटमेंट, जांच वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम किसी महामारी को नहीं हरा पाएंगे। जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के साथ मैंने भी काम किया है, और मैंने तकरीबन 1-2 साल नहीं, तकरीबन 12-13 साल हुमाना पीपल टू पीपल के साथ काम किया था। ईच लाइफ केयर फाउंडेशन हमारी है, उसने भी काम किया था साथ में, उसी के साथ थे हम लोग। सर के साथ हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, पढ़ाना लिखाना, बेसिक नॉलेज दिलाना, एडमिशन दिलाना, उनके एग्ज़ाम कराना, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जैसे कि कुछ रोज़गार होते थे, उन रोज़गारों की इनको ट्रेनिंग दिलाना। एक बार की और बात बता दूं कि 25 दिसंबर को यहीं मानसरोवर पार्क में आग लग गई थी और सारी झुग्गियां जल के राख हो गई थी। हुमाना हो गई, हुमाना पीपल टू पीपल हो गई, ईच लाइफ केयर फाउंडेशन हो गई, एकता वेलफेयर ट्रस्ट हो गई, ऋतिक जी भी थे हमारे दोस्त, ऋतिक जी भी थे उसमें। बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स, हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इनमें यहाँ पर इनकी झुग्गियाँ भी बनवाई, इनको कंबल भी दिए, इनको खाना भी दिया। तकरीबन यहाँ पर 15-20 दिन हमने फ़ाइट की, रेलवे वालों से भी फ़ाइट करके हमने इनको, ये स्लिम एरिया वालों को, सबको सुविधाएं दिलाई थी। आज फिर से यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और आज देखा हूँ कि यहाँ पर हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया जो है वो एड्स के लिए और टीवी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं इन लोगों को। आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि आपके आसपास के एरिया में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचा के उसका इलाज जरूर कराएं। नमस्कार, मिलेंद्र गौतम, मानसरोवर पार्क से। चल थंबनेल तो बन गया।
इससे आगे मत टीवी को हटाना है, देश को बचाना है। टीवी को हटाना है, देश को बचाना है। टीवी को हटाना है, देश को बचाना है। बेटा हट जा।